हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को डिटेल में डिस्कस किया और आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जो कि नीट, ICAR, BHU, जेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको देने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करें। फर्स्ट, बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों ही इंक्लूड हैं और दोनों को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया। अब इनकी जो भी ब्रांचेज हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइकोलॉजी मीन्स एल्गोलॉजी। व्हाट डू मीन फाइकोलॉजी? अर्थात इस शाखा के अंतर्गत हम एल्गी शैवालों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफी फ्रिश को माना जाता है एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी MOP आयंगर को माना जाता है। स्टूडेंट, बॉटनी के अंदर हम जब स्टडी करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्टार्टिंग हमारी थैलोफाइटा से होती है। किससे होती है बेटा? थैलोफाइटा से होती है। वो पादप समूह जिनका प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, जो कि जड़, तना, पत्ती में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है बेटा। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी एंड सेकंड इज फंजाई एंड थर्ड, एल्गी एंड फंजाई को मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है नॉन एज लाइकेन। तो हम फर्स्ट एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, जिसमें कि एल्गी का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, यह हमने बताया। एंड सेकंड इज माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत कवकों अर्थात फंगस का क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है। एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी इज PA माइकेली एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इज ए बटलर एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी क्या चीज़ है, मॉडर्न माइकोलॉजी नॉन एज डी बेरी। नेक्स्ट, लाइकेनोलॉजी अर्थात सेक विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत लाइकेन का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और लाइकेन एक सहजीवी जीवन है जिसमें कि फंजाई एंड कवक यानी कि फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट मीन्स एल्गी और माइकोबायोंट मीन्स फंजाई, दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है वो लाइकेन होती है। क्योंकि एल्गी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन का निर्माण किया जाता है। बट एल्गी के लिए जो वाटर की आवश्यकता होती है वो फंजाई के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब करके इसको दिया जाता है। क्योंकि फंजाई में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होने के कारण से वो भोजन नहीं बना पाती है। तो फंजाई क्या है, भोजन नहीं बना पाती और एल्गी वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो दोनों का क्या है, एसोसिएशन जो एक सहजीवी रूप होता है वो क्या होता है, लाइकेन होता है। द फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी इज एरिक, है ना, एरिकस एंड फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी डॉक्टर DD अवस्थी को माना जाता है। स्टूडेंट, थैलोफाइटा के बाद में जैसे जैसे विकास होता है और ब्रायोफाइट्स का क्या होता है, उद्भव होता है, इट मीन्स ब्रायोलॉजी। यानी कि इस शाखा के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और ब्रायोफाइट्स वो पादप होते हैं जो किस पर, जो आर्द्रताग्राही स्थल पर पाए जाते हैं और लीवरवर्ट्स के रूप में दिखाई देते हैं। राइट बेटा? ब्रायोफाइट प्रथम स्थलीय पादप होते हैं जो कि पादप जगत के एम्फीबियन यानी कि उभयचरी कहलाते हैं। द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी नॉन एज F. केवर्स एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी SR कश्यप को माना जाता है। ब्रायोफाइट्स के बाद में फर्न का उद्भव होता है और ये जो ब्रांच होती है दैट इज नॉन एज टेरिडोलॉजी। अर्थात इनके अंदर क्या किया जाता है, टेरिडोफाइट्स का स्टडी किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत फर्न अर्थात टेरिडोफाइट्स का स्टडी किया जाता है। द फादर ऑफ टेरिडोलॉजी नॉन एज F. बोवर्स। किसको, F. बोवर्स को माना जाता है। एंड फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, किसमें, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी नॉन एज SS. बीर। टेरिडोफाइट
प्रथम संवहनी स्थलीय पादप होते हैं। प्रथम संवहनी, इट इज ए फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट। वेस्कुलर टिश्यू मीन्स इसके अंदर पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम की प्रेजेंस को देखा गया, और यही पादप अर्थात टेरिडोफाइट्स में ही सबसे पहले स्टिलर सिस्टम को देखा गया, रंभ तंत्र को देखा गया, राइट, और इन्हीं में सबसे पहले किसको, हेटेरोस्पोरी को देखा गया। ओके, नेक्स्ट टेरिडोफाइट अर्थात फर्म के बाद में क्या हुआ, नग्न बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म प्लांट क्या हुए, डेवलप हुए, और इनके जो स्टडी की जाती है वो ब्रांच क्या होती है, जिम्नोलॉजी। इट मीन्स जिम्नोस्पर्म अर्थात इस शाखा के अंतर्गत नग्न बीजी पादपों यानी कि वो प्लांट जिनके जो सीड होते हैं उस पर सीड कोट नहीं होता है, नेक्ड सीड वाले जो प्लांट होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। द इंडियन फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म सीजे चैम्बरलिन को माना जाता है, एंड फादर ऑफ इंडियन जिम्नोस्पर्म किसको, पीडी डोगरा को माना जाता है। जिम्नोस्पर्म के बाद जो बीज हैं, जो सीड हैं, उसके ऊपर एक वेल डेवलप्ड सीड कोट क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि वो सीड क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, और उन पादपों को जिनमें कि बीज चोल पाया जाता है, किसके बीज के ऊपर अर्थात बीज को कवर किए हुए रहता है, वो क्या कहलाते हैं, आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट का क्या हुआ, विकास हुआ, और एंजियोस्पर्म प्लांट का विकास हुआ। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्लांट मॉर्फोलॉजी। भाई एंजियोस्पर्म की बाह्य लक्षणों पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की बाह्य संरचना, बाह्य लक्षणों का क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है, नॉन एज प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारी की कहलाता है। राइट बेटा, द फादर ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी बोलिए डब्ल्यू हॉफमिस्टर को माना जाता है, एंड फादर ऑफ इंडियन प्लांट मॉर्फोलॉजी प्रोफेसर वी पुरी को माना जाता है। वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या किया जाता है, अर्थात आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, पादप शारीरिकी कहलाता है। क्या, प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी नॉन एज एन ग्रू, और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के ए चौधरी को माना जाता है। बेटा एनिमल्स के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी की जाती है वो उत्तक अर्थात टिश्यू लेवल पर की जाती है, वह क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाती है, अर्थात उत्तकों का अध्ययन अर्थात उत्तकी। ओके, नेक्स्ट प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच, बिकॉज क्यों, वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का पहचानना, सबसे पहले क्या करेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद उनको उसका क्या करेंगे, अभी निर्धारण करेंगे, उसके बाद उसका क्या किया, नामांकन कर उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, प्लांट टैक्सोनॉमी कहलाता है। द फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी नोन एज कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी को क्या कहते हैं, कैरोलस लिनियस के नाम से जाना जाता है, और भारतीय पादप वर्गीकी के जनक एच शांतापाउ को माना जाता है। बेटा एक प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है फ्लावर, और फ्लावर में क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर के जो परागकोश होता है उसमें क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं। अतः इन परागकणों की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। उन परागकणों की जो बाह्य स्तर होता है उस पर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि जाति विशेष के में होते हैं, अर्थात विशेषीकृत होते हैं। अतः इन परागकणों का जिन शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, परागकण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। द फादर ऑफ पैलिनोलॉजी, क्या, फादर ऑफ पैलिनोलॉजी जी अर्डमैन एवं फादर ऑफ इंडियन पैलिनोलॉजी के नायर को माना जाता है। प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हमें शहद की वेरिफिकेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि आजकल जो शहद है वो क्या है, एक नेचुरल जो आप प्राप्त करते हैं शहद, और एक आर्टिफिशियल तरीके से बना के क्या कर दिया जाता है, मार्केट में बेचा जा रहा है और एक अच्छा पैसा कमाया जा रहा है।
राइट ना। तो जो प्राकृतिक रूप से जो मधुमक्खियों के द्वारा क्या किया जाता है, जो शहद तैयार किया जाता है, उसमें उस शहद में ये पोलन ग्रेन्स की उपस्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जब मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जब नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर को लेने के लिए, जब मकरंद कोश ग्रंथि से मकरंद लेने के लिए पुष्पों पर क्या करती हैं, जाती हैं, तो उनके जो अग्र जो भाग होता है उस पर भी क्या होता है, कुछ पुंकेसर्स लग जाते हैं। और जब वो नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर लेके और जब मधुमक्खी के छत्ते में जाती है और वहाँ पर उसको क्या करती है, भरती है, तो उसके साथ साथ कुछ पोलन ग्रेन्स उसके भी चले जाते हैं। और उन पोलन ग्रेन्स की भी क्या होता है, एक फ्लेवर तैयार होता है, जिससे कि एक शहद में एक अलग ही खुशबू आती है। तथा उस शहद में वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक क्या करते हैं, विशेष समय की फसल के पोलन ग्रेन्स होते हैं। जैसे कि सरसों जब उगती है तो सरसों के टाइम का जो पोलन शहद होता है, तो उसमें उस मंथ का क्या होगा कि भाई उस मंथ में सरसों उगती है तो उसके पोलन ग्रेन्स हो गए दूसरे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो मिलावटी जो शहद होता है उसको चेक कर सकते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट, पेलिनोलॉजी। बीटा, प्लांट के कुछ जीवाश्म पाए गए हैं, पोलन ग्रेन्स सबसे पहला है जो कि उसका जीवाश्म पाए गए हैं। अतः पौधों के जीवाश्म एवं उनकी बाह्य और आंतरिक संरचना किसकी, जीवाश्म में अध्ययन किया जाता है, वो पेलियोबोटनी अर्थात पुरावनस्पति विज्ञान कहलाता है। भारतीय पुरावनस्पति शास्त्र के जनक बीरबल साहनी को माना जाता है, जिनकी स्मृति में लखनऊ में क्या है, म्यूजियम तैयार किया गया है। और फादर ऑफ पेलियोबोटनी नॉन एज लियोनार्डो डा विंसी को माना जाता है। बीटा, जो ये प्लांट होते हैं क्या करते हैं, जनन करते हैं और अपने ही समान अपनी जाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संतति उत्पन्न करते हैं। अतः वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत युग्मक जनन, निषेचन एवं भ्रूण परिवर्धन आदि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, पादप भ्रूणिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, पादप भ्रूणिकी अर्थात एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी नोन एज CF वोल्फ को माना जाता है। एंड द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट नोन एज पंचानंद माहेश्वरी को माना जाता है। ओके। नेक्स्ट, साइटोलॉजी। जैसा कि आपको मालूम है, प्रत्येक सजीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। और कोशिकाओं के मिलने से ही दैहिक शरीर का निर्माण होता है। अतः जीवधारियों की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आधारभूत इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी के जनक ओ हर्टविग को माना जाता है और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा को माना जाता है। एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी नॉन एज C.P. स्वानसन को माना जाता है। एक सेल के अंदर केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस एक मास्टर ऑर्गन के रूप में होता है, जिसमें कि DNA और RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। अतः DNA की उपस्थिति के कारण उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, जीन स्थित होते हैं। ये जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। अतः जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीन विनिमय एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। और बेटा, आनुवंशिकी में इन वंशागत लक्षणों के कारण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उच्च गुणवत्ता वाले जो लक्षण होते हैं ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अग्रसर होते जाते हैं। और जब ये बहुत सारे लक्षण एकत्रित हो जाते हैं, एक नई जाति का क्या होता है, उद्भव होता है। इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स नॉन एज ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। और भारतीय क्या है, फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स B.P. पाल को माना जाता है। एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स नॉन एज बैटसन। क्या जेनेटिक्स टर्म भी बैटसन ने दी थी, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन कहलाता है, बैटसन माना जाता है। एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स
मॉर्गन को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? मॉर्गन को माना जाता है। एंड नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट डू मीन माइक्रोबायोलॉजी? अर्थात जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोब्स का क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है। और इसके जो जनक हैं वो लुई पाश्चर को माना जाता है। एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच को माना जाता है। एंड बैक्टीरियो, क्या बोल दिया मैंने बेटा? बैक्टीरियोलॉजी अर्थात जीवाणु विज्ञान, इसके अंतर्गत बैक्टीरियाज का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी नॉन एज रॉबर्ट कोच। एंड वायरोलॉजी, आज हम एक बहुत गंभीर और महामारी से क्या हैं? पीड़ित हैं, यानी कि कोविड-19 से। और कोविड-19 क्या है? एक वायरस। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अर्थात वायरस का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। और वायरोलॉजी के जनक एच.एन. स्टेनले को माना जाता है। आज हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर एक ऐसी समस्या बनी हुई है कि किसी न किसी तरीके से जो कोविड-19 की समस्या है उससे निजात दिलानी है देश को, और प्रत्येक नागरिक को हमें सुरक्षित रखना है। अतः उसकी इम्यूनोलॉजी, उसकी इम्यून सिस्टम, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना है? बढ़ाना है, जिससे कि उसमें लड़ने की क्षमता है और क्या है वो कोविड-19 की समस्या से उभर सके। इम्यूनोलॉजी अर्थात इसके अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी नॉन एज एडवर्ड जेनर को माना जाता है। एंड फादर ऑफ इंडियन इम्यूनोलॉजी तलवार को माना जाता है। यस बेटा, किसको माना जाता है? तलवार को माना जाता है। एंड यूजेनेसिस, व्हाट डू मीन यूजेनेसिस? अर्थात सुजनन, अर्थात जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिक रोगों का नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। किसका? आनुवंशिक रोगों के नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। द फादर ऑफ यूजेनेसिस गाल्टन को माना जाता है। यस, किसको माना जाता है? गाल्टन को माना जाता है। एंड नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। व्हाट डू मीन इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के जैव विकासीय प्रक्रम अर्थात जीवों के विकास का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। द फादर ऑफ इवोल्यूशन नॉन एज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को इनका जनक माना जाता है। बेटा, आज के लिए इतना ही, और इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपको इस वीडियो में कोई चीज़ डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।